कांग्रेस की नेता मीनाक्षी नटराजन जी के साथ जो राज्यसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जिनके साथ मध्य प्रदेश के अंदर जो घटना घटित हुई है, जिस तरह से उनका नामांकन पत्र बेवजह उनका नामांकन पत्र जो था वो खारिज किया गया है, मैं कहता हूँ ये सीधे तौर पे लोकतंत्र की हत्या है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार या जहाँ जहाँ जिन जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जिस तरह से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ ये आम जनता के सामने सारे के सारे मसले हैं। अगर 2023 में राज्यसभा का चुनाव हिमाचल प्रदेश में ले लीजिए, तो वहाँ पे भी लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की गई है। अगर उनके हल्फनामे में या उन्होंने जो नामांकन पत्र दाखिल किया था उसके अंदर कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई थी, उसकी इंटेंशन क्या थी? उसकी इंटेंशन ये तो नहीं थी कि छुपाने की थी। आप किसी भी अदालत से एक सामान्य सा नोटिस दिला के और उसका ये बहाना लेके कि इस वजह से इस नामांकन पत्र को खारिज कर दिया गया है, तो मैं कहता हूं ये सीधे सीधे संविधान की अवहेलना का मसला बनता है। और जिस तरह से देश के जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका अगर आप 2014 से पहले उनका हल्फनामा या उनका जो नामांकन पत्र है, अगर आप उसका विश्लेषण करें और उसके बाद 2019 का जो विश्लेषण करें, तो उसके अंदर बहुत सी जानकारियां छुपाई गई हैं। उनकी एजुकेशन की डिग्री को लेकर वो छुपाया गया है। और मैं ये कहता हूं कि उन्होंने एक बार तो ये भी कहा कि मैं अविवाहित हूं, अनमैरिड हूं। उसके बाद उन्होंने अगली बार ये कहा कि मैं विवाहित हूं। अगर इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है कैलाश विजयवर्गीय, जब उन्होंने राज्यसभा के लिए वेस्ट बंगाल से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, तो उसके अंदर जो जानकारियां दी गई, तो उस समय कांग्रेस ने उसका विरोध किया था और बाकायदा लिखित तौर पे कहा गया था कि ये जानकारियां जो हैं वो छुपाई गई हैं, तो उनका नामांकन पत्र तो खारिज नहीं किया गया। ऐसे देश के अंदर दर्जनों मामले हैं जिस तरह से वहां पे बहुत सी अपने जो नामांकन पत्र है वो छुपाई जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार उसके अंदर इन्वॉल्व है। आपके सामने नया नया वाकया जो था चंद वर्ष पहले चंडीगढ़ के अंदर जो हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव थे, वहां पे जो चुनाव अधिकारी थे उन्होंने खुद वहां पे उस पे स्टैंपिंग करी, खुद मोहर लगा के भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश की। तो मैं ये कहता हूं कि जो दोगली राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जो लोकतंत्र को कुचलने की असंवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो तरीके हैं जिनको अपनाया जा रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों को अपनाया जा रहा है, तो देश की जनता इस विषय के ऊपर गौर करे, चिंतन करे कि किस तरह से जो इस व्यवस्था को बनाया गया है, इस ढांचे को, संविधान के ढांचे को गढ़ा गया है, किस तरह से लोकतंत्र चलता है, क्या क्या उसकी प्रक्रियाएं रहती हैं और कितनी पारदर्शिता होती है, क्योंकि वहां पे जन भावनाओं का ख्याल रखने के लिए लोकतंत्र जो है सबसे बड़ा स्तंभ है इस देश के अंदर। तो उस तरह से जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन पत्र जो था खारिज किया गया है, तो ये सीधे तौर पे मैं कहता हूं ये लोकतंत्र भी शर्मसार हुआ है और लोकतंत्र की भी हत्या की गई है। तो इस तरह का जो है ये लोगों के जहन में बात है। जिस समय मैं हिंदुस्तान की या आम जनमानस से भी ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस तरह की अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो भूमिकाएं गढ़ रही हैं, समय आएगा, आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, इनको जवाब अवश्य देना पड़ेगा।